कैरेक्टर वो लोग मिस कर रहे हैं। कोई नहीं न, जैसे निताई की इच्छा। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग नित्यानंद प्रभु की बाल लीलाओं पर ही है। तो हमने वर्ष नंबर चैतन्य भागवत आदि खंड 9th चैप्टर वर्ष नंबर 174 तक पढ़ा था। यहीं से आगे पढ़ेंगे। शिला माधवेंद्र पुरी पाद से नित्यानंद प्रभु की मीटिंग हुई थी। कतदिन नित्यानंद माधवेंद्र संगे, भ्रमेण श्री कृष्ण कथा परानंद रंगे। माधवेंद्र कथा अति अद्भुत कथन, मेघ देखिले मात्र हय अचेतन। तो नित्यानंद प्रभु ने कुछ दिन शिला माधवेंद्र पुरी पाद जी के साथ ही भ्रमण किया, और भ्रमण करते करते क्या कर रहे थे? कृष्ण कथा चर्चा। क्योंकि भक्तों का यही लक्षण है, भक्त सिर्फ और सिर्फ कृष्ण कथा ही चर्चा करते हैं। और शिला माधवेंद्र पुरी पाद जी के बारे में बता रहे हैं कि वो इतने उच्चतम कोटि के भक्त हैं, जो कि शिला अद्वैताचार्य जी के भी गुरु जी हैं। तो वो इतने उत्तम कोटि के भक्त हैं कि वो काले बादलों को देख करके कृष्ण उन्हें स्मरण हो जाते थे, और काले बादलों को देख के जब उन्हें कृष्ण स्मरण हो जाते थे तो वो बेहोश हो जाते थे। काले बादल को देख के बेहोश हो जाते थे। सर्वत्र होय निज इष्ट स्फूर्ति, है ना। अहर्निशा कृष्ण प्रेमे मद्यपेर प्राय, हासे कांदे हई हई करे हाय हाय। तो कृष्ण प्रेम के कारण दिन रात को भूल चुके थे, और दिन रात क्या कर रहे थे? कृष्ण के लिए हंस रहे थे, रो रहे थे। और एक मत्त व्यक्ति की तरह, जैसे एक मद्यपान किया हुआ व्यक्ति मदिरा पान के नशे में मत्त रहता है, ऐसे वो लोग कृष्ण प्रेम में मत होकर के हाय हाय हाय, है ना, इस प्रकार गर्जना करते करते कृष्ण का नाम, कृष्ण की कथा, ये सब चर्चा करते थे। नित्यानंद महामत्त गोविंदेर रसे, धूलिया धूलिया पदे अट्ट अट्ट हसे। तो नित्यानंद प्रभु श्री गोविंद के लिए इस प्रकार महामत्त थे। गोविंद के रस में धूलिया धूलिया पदे अट्टा अट्टा हसे, है ना। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु ऐसे घूमते घूमते और जोर जोर से हंस हंस करके भगवान के लिए गाते थे। दोहार अद्भुत भाव देखी शिष्य गण, निरवधि हरि बलि कराए कीर्तन। तो दोनों के अद्भुत भावों को देख करके जो जितने भी माधवेंद्रपुरी पाद जी के शिष्य थे, वो सभी हरि 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 ये सब गर्जना करते, ये सब कीर्तन करते दोनों के भावों को देख करके। रात्रि दिन केहा नाही जाने प्रेम रसे, कत काल या केहा क्षण नाही वासे। तो दोनों भूल जाते थे कि दिन हो रही है या रात हो रही है। कत काल या केहा क्षण नाही वासे, है ना। तो एक्चुअली उन्होंने कई दिन अपने साथ में एक साथ बिताए थे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि इतने सारे दिन, इतने सारे महीने एक क्षण की तरह बीत गए, है ना। एक शुद्ध साधु के संग में ऐसा ही होता है, जब जहाँ हरि कथा चर्चा होती है। एक भागवतम का श्लोक है ना, मुझे माफ़ कीजिएगा, संस्कृत में याद नहीं है, बट कॉन्टेक्स्ट उसका ये है ना, कई सारे भक्तों से भी सुनते हैं कि जो सामान्य जीव होते हैं, उनके लिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उनके हैप्पी बर्थडेज आते हैं, जिसमें हैप्पी तो पता नहीं कुछ होता नहीं है, लेकिन हैप्पी बर्थडे जब आते हैं, तो जैसे जैसे बर्थडेज आते हैं तो उनकी उम्र कम होती चली जाती है ना। और कहते हैं कि आप कितने बड़े हो गए, बट ये पूछना चाहिए कितने छोटे हो गए, क्योंकि आपकी उम्र कम हो रही है, अब आप मृत्यु के और करीब आ गए। लेकिन भक्तों के लिए उल्टा होता है ना। नॉर्मल लोगों के लिए तो कहते हैं आयुर्हर्ति वय पुंसाम, है ना। भागवतम का श्लोक है कि सूर्य चंद्रमा के साथ दिन और रात ढलती है, दिन उगता है, फिर रात होती है, फिर दिन होता है। तो वैसे वैसे लोगों की आयु कम होती है। लेकिन भक्त के लिए तो टाइम रुक जाता है ना। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय की शुरू के ही 10वें श्लोक के आसपास एक श्लोक है ना। तो उसमें कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि परीक्षित महाराज से, है ना, कि काल जो कि देवी देवताओं को भी डराता है, जिससे कोई नहीं बच सकता, ऊपर के लोग से लेके नीचे के लोग तक कोई काल से बच नहीं सकता। काल, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं अहम कालो अस्मि, है ना। तो भगवान खुद ही मृत्यु सर्वहरश्चाहम, है ना। तो भगवान साक्षात काल है।
जो कि सभी के सब कुछ हर लेते हैं। मृत्यु एक ऐसा दंड है जो कि सब कुछ हर लेता है ना? तो इसलिए काल एक ऐसी चीज़ है जो सब कुछ हर लेती है। तो ऐसा काल जिससे साक्षात देवी-देवता भी, ब्रह्मा जी भी जिससे भयभीत होते हैं, क्योंकि समय से कोई नहीं बच सकता, है ना? एक समय अगर एक मोमेंट निकल गया तो वो वापस नहीं आएगा। और वो मोमेंट अगर हमने कृष्ण कथा ना कहने में और निंदा करने में, इधर-उधर की अनर्गल बातें करने में, ग्राम्य कथा ना कहिबे, ग्राम्य कथा ना सुनिबे, अगर ग्राम्य कथा करने में निकाल दिया, उस क्षण कृष्ण बलराम के बारे में चर्चा नहीं करा, गौर निताई के बारे में नहीं चर्चा किया, तो वो क्षण वापस नहीं आ सकता। तो ऐसे लोगों के लिए जो कृष्ण कथा नहीं करते, उनके लिए आयुर्हर्ति वय पुंसाम, है ना? उनके लिए उनकी आयु घट रही है। और ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, है ना? ऐसे लोग परम काल के अंदर प्रभावित रहते हैं, है ना? तो देवी देवता भी प्रभावित है काल द्वारा। उनका भी जब समय आएगा, दे हैव टू लीव, है ना? उनकी भी मृत्यु प्राप्त होंगे वो लोग। लेकिन जो भक्त है ना? कहते हैं कि जो भक्त अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण करके रखता है, उसके लिए कभी काल से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उल्टा काल उससे भयभीत होता है ना? तो इसलिए नीताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, ना? तो नित्यानंद प्रभु के चरण कमल कैसे है? करोड़ों सूर्यमाओं कह रहा हूँ, चंद्रमाओं सॉरी, करोड़ों चंद्रमाओं की जो चांदनी है, जो ठंडक है, वो फीकी पड़ जाती है नित्यानंद प्रभु के चरणों के सामने, है ना? तो जब कोई भक्त नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को हृदय में धारण करता है या अपने जीवन में धारण करता है, तो करोड़ों चंद्रमाएँ ना उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो इसलिए सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस। तो इसी कारण से अगर हम भागवतम में वाणी है कि जो कृष्ण के चरण कमलों को, निताई के चरण कमलों को हृदय में धारण करते हैं, उन्हें काल से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है ना? और कृष्ण के चरणों को या निताई के चरणों को हृदय में धारण करने का मतलब है कि ऐसा साधक, ऐसा भक्त हमेशा कृष्ण कथा चर्चा करता है। तो यहाँ वो क्या कर रहे थे? रात्रि दिना केहा ना ही जाने प्रेम रसे, है ना? प्रेम रस के कारण उन्हें नहीं पता था कि दिन हो रहा है या रात हो रहा है। वो हर समय ऐसा लग रहा था कि इतना सारा समय एक क्षण की तरह निकल गया, यूं, है ना? चुटकी बजाते ही निकल गया। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण कथा कर रहे थे, है ना? तो कृष्ण कथा करते करते जब व्यक्ति पूरे उसमें डूब जाते हैं, तो उन्हें पता नहीं लगता कि दिन हो रहा है या रात हो रहा है। वो बस कृष्ण कथा ही चर्चा करना चाहते हैं। जिनको सचमुच में कृष्ण कथा में रुचि होती है, आनंद होता है, जो जानते हैं कि कृष्ण कथा ही जीवन का सार है, सबसे आनंदमयी अगर चीज़ कोई इस दुनिया में है, तो वो कथा चर्चा है। तो वो भक्तों के साथ इस प्रकार कथा चर्चा करते हैं कि उन्हें और किसी चीज़ के लिए समय ही नहीं मिलता। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को काल से, मृत्यु से भयभीत होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो हर समय कृष्ण कथा चर्चा करते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को साधक दिखा करके कृष्ण कथा चर्चा ना करें, तो फिर बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है ना? डर ही डर होना चाहिए अगर हम कथा चर्चा नहीं कर रहे तो, है ना? तो इसलिए हमारे लाइफ का अल्टीमेट पर्पस क्या है? कृष्ण कथा, है ना? कृष्ण प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। श्रील प्रभुपाद कई सारे पर्पट्स में कहते हैं, माधवेंद्र संगे यत हैल आख्यान, के जनाए ताहा कृष्ण चंद्र से प्रमाण। तो शिला वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि कौन बता सकता है कि नित्यानंद प्रभु और शिला माधवेंद्र पुरी जी के बीच क्या चर्चाएं हुई, क्या क्या लीलाएं हुई, सिर्फ भगवान कृष्ण ही जानते हैं। माधवेंद्र नित्यानंदे छाड़िते ना पारे, निरवधि नित्यानंद संहति विहारे। तो माधवेंद्र पुरी जी नित्यानंद प्रभु का संग छोड़ नहीं पा रहे थे, तो इसलिए वो हमेशा निताई के साथ ही थे। माधवेंद्र बोले प्रेम ना देखिलु कोथा, सेई मोरा सर्वतीर्थ है ना प्रेम यथा। तो माधवेंद्र पुरी पाद कहते हैं कि ऐसा प्रेम और ऐसे प्रेम का प्रभाव तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। ऐसा भगवत प्रेम तो सिर्फ और सिर्फ मेरे जो क्या कहते हैं, सई मोरा सर्व तीर्थ है ना प्रेम यथा, है ना? मेरा जो सबसे हृदय के करीब जो तीर्थ है, सिर्फ उसी में ये पाया जा सकता है ना? जानिलु कृष्णेर कृपा आछे मोर प्रति, नित्यानंद हे ना बंधु पाइनु संहति। तो मैं जानता हूँ कि भगवान कृष्ण की मेरे ऊपर बहुत अच्छे से परिपूर्ण कृपा हुई है, तभी मुझे नित्यानंद प्रभु का संग मिला है ना? तो इसलिए शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाशय क्या कहते हैं, है ना?
फिर भूल गया मैं क्या भजन था वो। शुरुआत कहते हैं कि कब ऐसा दिन आएगा, है ना? एक्चुअली मैंने 2-3 भजन अभी रिसेंटली पढ़े जिनकी शुरुआत सेम लाइन से हो रही है। कबे मतलब उसमें ठाकुर भक्ति विनोद महाशय कहते हैं कि मेरे ऊपर महाप्रभु की कृपा तब होगी जब मुझे उनके ऐसे भक्तों का संग मिलेगा जो मुझे कृष्ण कथा बताएं, है ना? जिनके संग में रह करके मैं कृष्ण कथा सुनूं, कृष्ण कथा चर्चा करूं, है ना? तो फिर वही बात, तो इसलिए शिला माधवेंद्र पुरी पाद कह रहे कि मेरे ऊपर भगवान कृष्ण की परिपूर्ण कृपा हुई है कि मुझे हे निताई आपका संग मिला है। तो अगर नित्यानंद प्रभु के भक्तों का संग मिल जाए, जिनके संग में रह करके निताई कथा चर्चा हो सके, तो समझ जाइए कि महाप्रभु की कृपा है ना? और भक्तों का संग होने के बाद भी अगर हम उस कृपा को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो ये भी समझने वाली बात है कि हमसे बड़ा अपराधी फिर कौन ही होगा, है ना? कि भक्तों का संग है, ऐसे भक्त हैं जिनसे कथा चर्चा करी जा सकती है, पर उनसे कथा चर्चा नहीं कर रहे। ये स्थाने हे ना भक्त सुनीले श्रवणे, अवश्य पाइबे कृष्ण चंद्र से ही जने। सॉरी, दो 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 वर्ष एक साथ हो गए। ये स्थाने यदि नित्य संग, ये स्थाने यदि नित्यान, हरे कृष्णा। ये स्थाने यदि नित्यानंद संग हय, से स्थान सर्व तीर्थ वैकुंठादिमय। तो कहते हैं नित्यानंद प्रभु का संग जिस जिस स्थान में पाया जाता है, वो स्थान अपने आप में परिपूर्ण रूप से वैकुंठ के समान है। वैकुंठ के समान भी नहीं, वैकुंठ ही है। आगे क्या कहते हैं? नित्यानंद हे ना भक्त सुनीले श्रवणे, अवश्य पाइबे कृष्ण चंद्र से ही जने। अगर कोई व्यक्ति नित्यानंद प्रभु का नाम सुनता है, तो उसको निश्चित रूप से भगवान कृष्ण चंद्र के चरण कमलों की प्राप्ति होगी, है ना? सिर्फ नित्यानंद प्रभु का नाम सुनने मात्र से, बोलना तो दूर की बात है, सुनने मात्र से, हा निताई, है ना? तो ये सुनने मात्र से कृष्ण चंद्र के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाती है। नित्यानंदे याहार तिलके द्वेष रहे, भक्त हईले उसे कृष्ण प्रिया नहे, है ना? और क्या कह रहे हैं? तिले का, तिले का मतलब अभी षटतिला एकादशी थी ना, तो आप सबने तिल के लड्डू खाए होंगे या तिल का कुछ तो खाया होगा, है ना? या मतलब आपने देखा तो होगा तिल कितना छोटा सा होता है, एकदम सफेद कलर का छोटा सा, तो वही तिलक। कि अगर नित्यानंद प्रभु के प्रति किसी को तिल मात्र भी, इतनी सी भी अगर ग्रजेस है, एनवी है, या कोई नित्यानंद प्रभु के प्रति कुछ गलत भाव है ना, तो ऐसा व्यक्ति कभी भगवान कृष्ण का भक्त नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। महाप्रभु कहते हैं मैं ही नहीं एक्सेप्ट करता, तो फिर कृष्ण कहाँ से एक्सेप्ट करेंगे? वो एक ही है, श्री कृष्ण चैतन्य, है ना? तो महाप्रभु भी उस व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं करते जो नित्यानंद प्रभु के प्रति थोड़ी सी भी एनवियस नेचर रखता है, या उनके भक्तों के प्रति एनवियस नेचर रखता है ना? एई मत माधवेंद्र नित्यानंद प्रति, आहार निशा बोले न करे न रति मति। तो इस प्रकार शिला माधवेंद्र पुरीपाद दिन और रात, एई मत माधवेंद्र नित्यानंद प्रति, शिला माधवेंद्र प्रभु, शिला माधवेंद्र पुरीपाद नित्यानंद प्रभु के प्रति आहार निशा बोले न करने करे न रति मति। उनकी रति, उनकी मति पूरी निताई के साथ ही अफेक्शन से जुड़ी हुई थी, है ना? माधवेंद्र प्रति नित्यानंद महाशय, गुरु बुद्धि व्यतिरिक्त आर न करय। लेकिन नित्यानंद प्रभु शिला माधवेंद्र पुरीपाद जी को अपने गुरु के समान ही देख रहे थे, और ना, और इसके अलावा और कुछ नहीं। तो अब यहाँ पे शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते हैं, जो हमने उस दिन डिस्कस कर रहे थे, कि ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के हिसाब से कुछ लोग कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु शिला माधवेंद्र पुरीपाद जी के शिष्य हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि वो लक्ष्मीपति तीर्थ जी के शिष्य हैं, है ना? लेकिन जो हमें मेन मिलता है, तो कहते हैं कि उससे पता चलता है कि वो लक्ष्मीपति तीर्थ जी के शिष्य हैं, और गुरु भाई है उनके शिला माधवेंद्र पुरी, है ना? यहाँ पे भक्ति रत्नाकर से एक श्लोक भी है। हमें अभी हम आगे चलते हैं। ऐ मत अन्योन्ये दुई महामति, कृष्ण प्रेम ना जाने ना कोथा द्विवारती। तो इस प्रकार
वही बात दोबारा कि इस प्रकार ये दोनों महाशय, दोनों प्रभु इस प्रकार कृष्ण कथा चर्चा में आनंदित थे, इस प्रकार बिज़ी थे कि पता नहीं चल रहा था कि दिन बीत रही है, रात बीत रही है, कहाँ। सोना खाना तो भूल जाओ। हमारा तो सोना खाने के बिना काम कहाँ चलेगा? एकादशी के दिन भी पहले से सोचते हैं कि एकादशी पे क्या खाएँगे, है ना? फास्टिंग पे। और दशमी वाले दिन ही सोच लेते हैं कि द्वादशी पे खोलेंगे किस चीज़ से, है ना? निर्जला एकादशी तो देखिए मैं तो निर्जला रख नहीं पाता, है ना? मैं तो क्या ही बोलूँ इसमें, लेकिन कभी रखता था ना मैं भी, मतलब 1-2 बार, है ना, शुरुआत में रखा था। तो अपना ही बात बता रहा हूँ मैं, किसी और की नहीं। तो इसलिए निर्जला एकादशी से तो पहले ही सोच लेते हैं ना साधक लोग कि द्वादशी पे इस चीज़ से खोलेंगे, है ना? ऐसे बदला निकालूँगा। महीनों-महीनों पहले सोचने लग जाते हैं कि निर्जला एकादशी के अगले दिन ऐसे व्रत खोलेंगे, है ना, यूँ। तो हम तो खाने और सोने के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते, है ना? एकादशी का व्रत धारण भी करते हैं, तो उसमें कृष्ण चेतना उत्पन्न करने की कोशिश नहीं करते, है ना? व्रत रखते भी हैं। और ये व्रत कैसा है आपको पता है? अ, उसमें आता है ना, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, आगे क्या कहते हैं? माधव तिथि भक्ति जननी जेतने पालन करी। माधव तिथि यानी एकादशी तिथि भक्ति की जननी है ना, इससे भक्ति का भक्ति मिलती है इससे, है ना? इसका जे तने पालन करे, जो इसका पालन करता है। लेकिन पालन कैसे करना है भैया? एकादशी उपवास करने का मतलब है उपवास कि हम लोग भोजन से हटा के भजन में मन लगाए। लेकिन हम लोग भोजन छोड़ कर के रील्स ज़्यादा चलाने लग जाते हैं, है ना? कोई बोले कि अरे थोड़ा हेल्प करा दो, कुछ सेवा कर लो। नहीं वो जी आज मेरा उपवास है ना? देखिए कोई रेयर केस सिनेरियो हो कि तबीयत खराब है तो अलग बात है ना? लेकिन अगर हम हमेशा ही ऐसे बोले, है ना, कि देखिए मेरा व्रत है ना इसलिए मैं बैठा हुआ हूँ अभी। अब देखो सुबह 16 माला तो ही गई थी, सुबह उठ गया था 5 बजे, 16 माला हो गई, अब व्रत है, खाना-पीना तो है नहीं, क्या करें पूरे दिन? तो चलो फ़ोन चलाते हैं, है ना? तो ये कैसा व्रत हुआ? तो इसलिए जो असली में भक्त होते हैं वो सोना-खाना सब भूल जाते हैं, जब कृष्ण कथा की बात आती है ना? तो कृष्ण कथा को ही बिक जाते हैं। कतदिना माधवेंद्र संगे नित्यानंद, थाकिया चलीला शेषे यथा सेतु बंधा। तो कुछ दिन साथ में रहने के बाद नित्यानंद प्रभु फिर अकेले चल पड़ते हैं सेतुबंध, ना, रामेश्वरम की तरफ। तीर्थ यात्रा कर रहे थे ना। माधवेंद्र चलीला सरयू देखी बारे, कृष्णा वेशे के निज देहा नाही स्मरे। माधवेंद्र पुरी जी सरयू नदी देखने दर्शन करने जाते हैं, है ना, और दोनों गए थे साथ में यहाँ पे, है ना, और कृष्णा आवेशे, है ना, कृष्ण के आवेश में आकर के शिला माधवेंद्र पुरी पाद और श्री नित्यानंद प्रभु दोनों ही अपनी चेतना खो करके और अपने दिव्य शरीरों को भी भूलते हुए, है ना, दोनों कृष्ण आवेश में हो जाते हैं, है ना, कृष्ण के बारे में ही सोचते हैं, कृष्ण के बारे में ही जीते हैं, है ना। अतएव जीवनेर रक्षा से विरहे, भाइया था केले की से विरहे प्राण रहे। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्स है। श्रील वृंदावन दास ठाकुर कह रहे, अतएव जीवनेरा रक्षा से विरहे, भाइया था केले की से विरहे प्राण रहे, है ना। क्वेश्चन पूछ रहे, तो कह रहे हैं कि भगवान के साथ विरह की जो भावना है वही भक्तों का जीवन है, वही भक्तों के जीवन को मेंटेन करके रखता है। बताओ क्या बात है। भगवान के साथ विरह भक्तों को मेंटेन करके रखता है, उनका जीवन है। आप पढ़ लीजिए ना, देयरफॉर अ डिवोटीज फीलिंग ऑफ सेपरेशन फॉर द लॉर्ड मेंटेन हिज लाइफ, अदरवाइज हाउ कुड सच इंटेंस फीलिंग्स बी टॉलरेटेड इफ वन वर इन एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस। तो ये ऐसे शुद्ध भक्तों की बात है ना, जो विप्रलंब भाव में होते हैं, जो मूड ऑफ सेपरेशन में होते हैं भगवान के साथ, है ना। तो ऐसे एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में, बाहरी चेतना में कोई इतने प्रगाढ़ विरह को महसूस या सहन नहीं कर सकता, है ना। तो इसलिए अतएव जीवनेर रक्षा से विरह, तो इसलिए एक जो भक्त होता है उसके लिए ये भगवान के साथ विरह ही उसके जीवन को मेंटेन करता है। इसलिए हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं कि भगवान के साथ रह करके, संग पा करके भक्ति करने में जो आनंद है उससे कई ज़्यादा आनंद है भगवान के विरह में, है ना, भगवान की याद में उनको, उनकी भक्ति करना, उनको प्रणाम करना, है ना।
नित्यानंद माधवेंद्र दुई दर्शन, ये सुनाए तारे मिले कृष्ण प्रेम धन। तो जो भी इस प्रकार नित्यानंद प्रभु और श्रील माधवेंद्र पुरी पाद जी के बीच के इस मिलन को सुनता है, उसे निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होती है ना। और इसमें कोई डाउट नहीं रखना, निश्चित रूप से उसे कृष्ण प्रेम रस की प्राप्ति होती है। हे नामते नित्यानंद भ्रमे प्रेम रसे, सेतु बंधे आई लेना कटे कटे क दिवसे। तो इस प्रकार कृष्ण आवेश में प्रेम रस में रह करके नित्यानंद प्रभु जब आ, ना कुछ दिन ऐसे यात्रा कर रहे थे, तो अब नित्यानंद प्रभु सेतु बंध पहुंचते हैं। धनु तीर्थे स्नान करी गेला रामेश्वर, तबे प्रभु आई लेना विजय नगर। धनुष तीर्थ में स्नान करने के बाद नित्यानंद प्रभु भगवान रामेश्वर के दर्शन करने जाते हैं और फिर विजयनगर जाते हैं। मायापुरी अवंती देखिया गोदावरी, आई लेना जियोदा नरसिम्हा देवपुरी। फिर मायापुरी जाते हैं, अवंती और गोदावरी नदी है ना, और फिर जाते हैं जियाद नरसिम्हा। त्रिमल्ला देखिया कुर्मनाथ पुण्य स्थान, शेषे नीलाचल चंद्र देखीते पयान। फिर त्रिमल्ला कूर्म क्षेत्र है ना, और फिर जगन्नाथ जी है ना, जगन्नाथपुरी जाते हैं नित्यानंद प्रभु। आई लेना नीलाचल चंद्रेर नगरे, ध्वज देखी मात्र मूर्छा हईला शरीरे। अब ये बहुत सुंदर लीलाएं लगती है ना, जब नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु पुरी के अंदर एंटर करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु भी पुरी गए थे, तो पुरी में एंटर करते ही जो पुरी मंदिर का ऊपर का क्या कहते हैं ना, मंदिर का जो स्ट्रक्चर होता है, तो उसको दिव्य जो स्ट्रक्चर है उसको देख करके महाप्रभु को ऐसा लगता था कि गोपाल जी है ना, बाल गोपाल महाप्रभु को देख रहे हैं है ना। सुदर्शन और जो ऊपर का डोम तो नहीं बोलते हैं ना, स्ट्रक्चर देख करके चैतन्य महाप्रभु को भगवान गोपाल का स्वीट ना फेस दिखता था, उनका बाल मुखड़ा दिखता था कि वो पूरा करके मुस्कुरा रहे हैं है ना। तो इस प्रकार महाप्रभु भी दूर से ही जैसे ही उन्हें मंदिर दिखता था तो वहीं से प्रणाम करते थे। 18 नाला करके एक जगह है ना, तो वहीं से और मैं दूसरी जगह भूल गया। जब वहाँ से अंदर एंट्री करते थे महाप्रभु, तो वहीं से दूर से देख करके ही बेहोश हो जाते थे पूरी मंदिर को दूर से है ना। और पहले तो इतनी बिल्डिंग्स वगैरह भी नहीं थी और बहुत ऊंचा है पूरी मंदिर। तो नित्यानंद प्रभु भी जब पुरी आए और नीलाचल पहुंच करके दूर से जगन्नाथ मंदिर का ऊपर ध्वज देखा, तो ध्वज देखने मात्र से नित्यानंद प्रभु बेहोश हो जाते हैं है ना। ये आवेश में, ये विरह में कि जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे। देखी लेना चतुर्व्यूह रूप जगन्नाथ, प्रकट परमानंद भक्त वर्ग साथ। तो उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन किए, जो कि चतुर्व्यूह है ना, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध है ना, ये सब जो कि चतुर्व्यूह के सोर्स है ना, जिनसे ये सब निकलते हैं। देखी मात्र हई लेना पुल के मूर्छिते, पुनः भय हया पुनः पड़े पृथ्वीते। तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद नित्यानंद प्रभु के रोम रोम पुलकित हुए और वो दोबारा से अचेतन हो गए, मूर्छित हो गए। पुनः बाह्य हया पुनः पड़े पृथ्वी थे है ना। और फिर जब दोबारा चेतना में आए, फिर देखा, फिर अचेतन हो गए। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु दर्शन कर रहे थे। कंप श्वेद पुल काशु आच्छाद हुंकार, के कहिते पारे नित्यानंदे रविकार। तो पूरा शरीर जो है वो कंपित हो रहा था और पसीने आ रहे थे। जितने भी अष्ट सात्विक विकार है ना, आंखों से अश्रु बह रहे थे और मूर्छित होकर के जमीन पर गिर रहे थे, गर्जना करते हुए कृष्ण कृष्ण कह रहे थे है ना। तो इस प्रकार ये सब अष्ट सात्विक विकार नित्यानंद प्रभु में दिख रहे थे। ऐ मत नित्यानंद था कि नीला चले, देखी गंगा सागर आइला कुतूहले। तो नीलाचल में कुछ समय रहने के बाद नित्यानंद प्रभु गंगा सागर आए है ना। तार तीर्थ यात्रा सब के पारे कहिते, किछु लिखी लाना मात्र तारा कृपा हईते। तो कौन नित्यानंद प्रभु के इस तीर्थ यात्रा के बारे में कुछ वर्णन कर सकता है। कहते हैं मैंने तो बस निताई की कृपा से ही है ना, भगवान की
है ना। आई हैव रिटन इन ब्रीफ ओनली बाय हिज मर्सी, है ना। तो मैंने सिर्फ निताईज मर्सी की वजह से ही कुछ लिख पाया हूँ इस तीर्थ यात्रा के बारे में। ऐ मता तीर्थ भ्रमी नित्यानंद राय, पुनर्बार आशियामी लीला मथुराय। तो इस प्रकार कई सारे तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के बाद नित्यानंद प्रभु दोबारा फिर मथुरा जाते हैं। निरावधि वृंदावने करे न वसति, कृष्णेर आवेशे न जाने न दिवारती। तो वृंदावन में कई समय रहने के बाद, है ना, नित्यानंद प्रभु कृष्ण आवेश में रहकर फिर से नहीं जानते थे कि दिन हो रहा है या रात हो रही है। आहार नाहिका कदाचित दुग्ध पान, सेह यदि अयाचित किह करे दान। तो कुछ खाते नहीं थे उस टाइम नित्यानंद प्रभु, इसलिए अवधूत शिरोमणि है। कुछ खाते नहीं थे उस समय, और सिर्फ कभी कभी दूध पी करके, जो कि कोई उन्हें ला करके दे देता था, तो इस प्रकार रहते थे, है ना। और शिला माधवेंद्र पुरी पाद जी के बारे में भी ऐसी कथा आती है। नवद्वीपे गौरचंद्र आछे गुप्त भावे, नवद्वीपे गौरचंद्र आछे गुप्त भावे, इहा नित्यानंद स्वरूपे मने जागे। तो नित्यानंद प्रभु जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु गुप्त रूप से नवद्वीप में रहते हैं, है ना। वो ऐसा सोचते हैं। आपना ऐश्वर्य प्रभु प्रकाशिबे यबे, आमी गिया करीमु आपना सेवा तबे। तो कहते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु की जब अपने आप को वो प्रकाशित करेंगे तब उनकी सेवा में जाऊंगा। और मैं सुन रहा था ना गुरुजनों से कि नित्यानंद प्रभु ने तब तक प्रचार नहीं किया जब तक महाप्रभु नहीं है। हालांकि वो कर सकते थे, साक्षात बलराम है, हल्लर है, वो क्यों नहीं कर सकते। वो अपनी शक्ति मात्र से, अपने स्मरण मात्र से, अपने विचार मात्र से, है ना, कहीं भी कैसे भी प्रचार कर सकते हैं। अपने बिना फिजिकल प्रेजेंस के हुए भी प्रचार करवा सकते हैं, है ना। तो इसलिए वो आदि गुरु है, वो जैसा चाहे वैसा होगा। उनके सोच मात्र से माया शक्ति उनसे, आपको पता है ना, जब भगवान कृष्ण ने कहा था कि माया देवी को, ओ योग माया को, कि आप बलराम जी को उठा करके और यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर दो देव की मैया से और रोहिणी मैया के गर्भ में। तो योग माया कहती कि भाई मैं नहीं कर सकती, वो बड़े भैया है ना, दाऊ जी है, वो गुस्सा करेंगे, है ना। उन्होंने कुछ मार वार दिया, कुछ श्राप दे दिया, तो मैं क्या करूँगी। और जब रास यात्रा के समय आए थे बलराम जी द्वारका से वृंदावन में, तो यमुना महारानी को वीडियो कॉल करके कहते हैं, यमुना यहाँ पर आओ ना, राम घाट में मुझे स्नान करना है। तो यमुना महारानी कहती है कि भैया आप अलग जगह हो, मैं इधर अलग जगह बह रही हूँ। यमुना महारानी भी वीडियो कॉल में दिखाती है कि मैं अलग जगह बह रही हूँ, मैं वहाँ अपोजिट डायरेक्शन में कैसे आऊँगी। और बलराम जी वो वीडियो कॉल में ही वो गुस्से से देखते हैं ना, एकदम लाल लाल आंखें, एकदम ऐसे आईब्रोज हो जाती है उनकी एंग्री बर्ड की तरह, और अपना हल निकाल लेते हैं बलराम जी, है ना। तो बलराम जी कहते हैं कि तुम आ रही हो या मैं यहीं से हल फेंक के मारूँ, है ना, और तुम्हें यहाँ पे खींचूँ। तो यमुना महारानी डर जाती है, वो कहती है कि भाई गुस्सा हो गई तो जेठ जी, तो माफ़ी मांगते कि आ रही हूँ, मैं उल्टी बह के आऊँगी पर आऊँगी, पर आप गुस्सा मत कीजिए, है ना। तो इसलिए वो बलराम जी जिनसे माया शक्ति भी भयभीत होती है इस प्रकार, है ना, क्योंकि साक्षात वही परम ईश्वर है, परम भगवान है, कोई फ़र्क तो है नहीं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु में, है ना। कृपा का थोड़ा फ़र्क है, पर और कोई फ़र्क नहीं है, बस कृपा नित्यानंद प्रभु थोड़ी ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए वो चाहे तो अपनी इच्छा शक्ति मात्र से पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में प्रचार कर सकते हैं। पर नित्यानंद प्रभु ने नहीं किया, आउट ऑफ ड्यू रेवरेंस, कि जब महाप्रभु आएंगे और महाप्रभु मुझे आदेश देंगे तभी प्रचार करना शुरू करूंगा। तो आप सोचिए कि पहले 12 साल, उसके बाद 20 साल तीर्थ यात्रा, निताई ने प्रचार नहीं शुरू किया, है ना, जब तक महाप्रभु नहीं आए। ऐसा मैंने गुरुजनों से सुना है ना। तो उन्होंने तभी प्रचार किया। तो इससे हमें भी एक सीखने वाली बात है ना, कि निश्चित रूप से महाप्रभु ने, शिला प्रभुपाद ने हमें प्रचार करने को बोला है, पर हमें कभी भी इंडिपेंडेंट मेंटालिटी के साथ नहीं चलना है ना, कि हम अपनी मर्जी से, क्योंकि फिर आप जानते हैं, हम उस दिन चर्चा कर रहे थे कि मिथ्या अहंकार की भावना कितनी सटल है भक्ति जीवन में भी, है ना, और ये मिथ्या अहंकार कितनी जल्दी आ सकता है। तो पहली बात तो इसमें कई सारी चीज़ें, सबसे पहले तो हम लोग इतने काबिल नहीं हैं कि हम अपनी शक्ति से कुछ प्रचार कर सके। हमें तो बस शिला प्रभुपाद की वाणी रिपीट करनी है ना। लेकिन इसके साथ ये भी ध्यान रखें कि इंडिपेंडेंट मेंटालिटी ना हो, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं, है ना, कि कितने सारे लोग
कहीं हमारे अंदर भी ये दुष्ट बुद्धि आ जाए कि अपना खुद का ग्रुप बना के फॉर्म करना है ना? तो ऐसा ना हो। जैसे आप सब जानते हैं कि ये जो निताई मर्सी ग्रुप है, ये कोई इंडिपेंडेंट नहीं है ना? ये इस्कॉन पार्ट है। और इसका नाम निताई मर्सी इसलिए रखा गया है सिर्फ़ सिर्फ़ ये याद दिलाने के लिए, और वो भी मैंने अपने आप को याद दिलाने के लिए रखा था, है ना? पर वो शायद निताई की इच्छा थी तो वो पब्लिक हो गया, है ना? तो मैंने सिर्फ़ अपने आप को याद दिलाने के लिए निताई मर्सी नाम रखा था कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ कृपा पर ही आश्रित हैं। हमारे अंदर कोई बल नहीं है कि हम कोई साधना करें। हमारे अंदर कोई बल नहीं है कि हम नित्य सिद्ध तो है नहीं, है ना? और ना हमारे अंदर कोई साधना का बल है। तो अपने आप को ये याद दिलाने के लिए रखा गया था निताई मर्सी नाम, जैसे अभी भी आया था ना, कि मैं सिर्फ़ निताई मर्सी की वज़ह से ही ये लिख पा रहा हूँ। तो ये सब ग्रंथों को पढ़-पढ़ करके ही मेरे मन में ऐसा विचार आया कि एकमात्र तो हम निताई मर्सी पर ही डिपेंडेंट हैं। तो बस इसी कारण से ये नाम रखा गया था, है ना? पर ये कोई इंडिपेंडेंट नहीं है ना? ही डिपेंडेंट है। तो निताई ने जैसे प्रचार नहीं किया, तो ऐसे हमें भी ये सीखना चाहिए कि वी शुड नेवर एवर बिकम इंडिपेंडेंट, है ना? मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें जो हमारे वरिष्ठ भक्त हैं, हमेशा जो हमें उँगली पकड़ कर के भक्ति में लाए हैं, उनका उँगली पकड़ कर के रखना चाहिए। ख़ासकर शिला प्रभुपाद को तो हम कभी, कभी, कभी सोचने के बारे में छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते, है ना? तो इसलिए शिला प्रभुपाद तो हमारे प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु है, तो उनके चरणों को पकड़ करके रखे, है ना? और शिला प्रभुपाद के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव, जितने भी हमारे गुरुजन हैं, उनको पकड़ करके रखे, है ना? उनका उनकी उनकी धोती जैसे शिला प्रभुपाद कहते हैं, उनके चरण कमल पकड़ करके रखे। पकड़ने का ये मतलब है, बाकी हम क्या पकड़ेंगे? वो हमें पकड़े, ये हमें प्रार्थना करनी चाहिए, बट उनके चरण कमल पकड़ करके रखे, है ना? और ऐसा भी मैंने सुना है ना, कि प्रचार तब करना चाहिए जब गुरुजन हमें बोले कि आप करिए, है ना? जब वो हमें बोले कि आप प्रचार कीजिए, मतलब वैसे तो हमें, तो हमारी आसक्ति सिर्फ इसी बात में होनी चाहिए कि हमें उन्हें कृष्ण के बारे में बताना है, निताई के बारे में बताना है, जितना मुझे पता है, जितना मैंने सुना है, बस। बाकी उनसे मेरी कोई आसक्ति नहीं है, कोई कुछ लेना देना नहीं है ना? तो क्योंकि हम यहाँ अपना ग्रुप बनाने नहीं आए हैं। महाप्रभु क्या कहते हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामय, ना कि मैं इधर बहुत फॉलोवर्स की कामना नहीं करता भगवान। तो हमें महाप्रभु से ये शिष्टाष्टक से सीखना है ना? उनके शिक्षाओं से ये सीखना है कि हम किस उद्देश्य से, है ना, प्रचार करना चाहते हैं। तो इसलिए जैसे निताई ने भी महाप्रभु का इंतज़ार किया और तब प्रचार शुरू किया, तो हमें भी थोड़ा स्टेबल रहना चाहिए, है ना? आज ही मैं पढ़ रहा था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि निश्चित रूप से महाप्रभु ने सबको प्रचार करने को बोला है। भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। पर दूसरों का उपकार करने से पहले खुद का जन्म सार्थक करने को बोला है ना? तो अब ऐसा भी नहीं है कि मैं हमेशा कहता हूँ एक स्टेबिलिटी कम से कम होनी चाहिए, ना तो ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल ही खुद माला नहीं कर रहे, खुद कुछ नहीं कर रहे और दूसरों को बताने लग जाए। श्रीपाद आइंद्र प्रभु एक बार कह रहे थे, जो अपनी खुद की 16 माला नहीं कर रहा और जो दूसरों को कृष्ण कथा बता रहा है, या अटेंटिवली 16 माला नहीं कर रहा और कृष्ण कथा बता रहा है, तो वो कृष्ण कथा नहीं बता रहा, वो सिर्फ अपने पाप बांट रहा है, या कथा नहीं प्रचार कर रहा है किसी भी तरीके से, वो सिर्फ पाप बांट रहा है ना, या वो नाम कीर्तन कर रहा है बिना अपनी माला कंप्लीट करे। तो इसलिए कम से कम जो हमारे आचार्यों ने हमें एक जो बेसिक चीज़ें दी है, कम से कम उसे तो पकड़ ले, उसे तो ग्रहण कर ले, है ना? नहीं तो क्या होता है ना, कि फिर नए-नए व्यक्ति को आकर के हम लोग पकड़ा देते कि जाइए, प्रचार कीजिए। तो फिर ऐसे होता है कि बाज़ार में आफ़त आ जाती है ना? और फिर कुछ अगर उल्टा-सीधा हो जाता है तो फिर वो दिक्कत की बात बनती है ना? तो निश्चित रूप से हमें प्रचार करना है। बट मैं ये यहाँ पे पॉइंट कहना चाह रहा हूँ, अपने आप को भी याद दिलाने के लिए, कि हमें मर्यादा में रह के प्रचार करना है। प्रचार ज़रूर करना है निश्चित रूप से, है ना? और हमारे तो गुरुजन कहते ही हैं कि हमें प्रचार करना ही करना है, प्रचार से दूर कभी नहीं भागना। लेकिन एक बात का ध्यान रखते हुए कि मर्यादा में रह के प्रचार करें, है ना? तो इनाम प्रतिष्ठा, पूजा लाभ की प्रतिष्ठा की अभिलाषा से हमें बचना चाहिए, कभी भी हमारे अंदर ये आने ना पाए। और इसके लिए जो वरिष्ठ भक्त है, हमेशा उनके शरणागत रहें, कि है ना, प्रचार का उद्देश्य हमेशा याद रहे कि वो दूसरों को कृष्ण प्रेम बताने के लिए है ना? और हमारे पास तो है नहीं, हम कैसे बताएँगे? तो हम तो सिर्फ़ वाणी रिपीट कर रहे हैं ना, तो रिपीट करने वाले का क्या क्रेडिट है? जैसे मैं हमेशा वो एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि कोई मैजिशियन आके मैजिक करके चला गया
और पोस्टर लगा के, कोई पोस्टर लगा रहा है हर तरफ कि आइए आइए आइए, है ना, यहाँ पे बहुत बड़े जादूगर आ रहे हैं, जादू देखिए, जादू का खेल। तो वो अनाउंसमेंट करने वाले का या पोस्टर लगाने वाले का क्या क्रेडिट है? तो हम सिर्फ वो पोस्टर लगाने वाले हैं, है ना। हम लोग सिर्फ शिला प्रभुपाद के लिए चौकीदार का काम कर रहे हैं, है ना, एक तरीके से। तो हम सिर्फ तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु से हमें सीखना चाहिए, है ना। ऐ मानसिका करी नित सॉरी ऐ मानसिक करी नित्यानंद राय, मथुरा छाड़िया नवद्वीप नहीं आए। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु नवद्वीप नहीं आए अभी, है ना, मथुरा में ही रहे। वो सोचते हैं जब महाप्रभु अपने आप को प्रकाशित करेंगे तब जाऊंगा। निरावधि विहाराय कालिंदिर जले, शिशु संगे वृंदावने धूला खेला खेले। तो नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे थे वृंदावन में रह के, है ना, यमुना में जल क्रीड़ा कर रहे थे वहाँ के छोटे छोटे शिशुओं के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ। और नित्यानंद प्रभु वहाँ पे धूल में, वृंदावन की जो धूल थी, है ना, यहाँ लिखा है शिशु संगे वृंदावने धूला खेला खेले, है ना, या ढूला ढूला खेला खेले होगा, ये ढूला, है ना, सॉरी ढूला नहीं है, वो ढूला होगा, ढूला खेले खेले। तो नित्यानंद प्रभु इस प्रकार जो वृंदावन के छोटे ब्रजवासी होते थे, बच्चे होते थे, उनके साथ यमुना में जल क्रीड़ा करते थे। यद्यपिह नित्यानंदाधरे सर्वशक्ति, तथापिह करेह न दिले न विष्णु भक्ति। यबे गौरा चंद्र प्रभु करीबे प्रकाश, तना से अज्ञाय भक्ति दाने रविलास। कित केहा किछु न करे चैतन्य आज्ञा बिने, इहा ते अल्पता नहीं पाया प्रभु गणे। अब यहाँ पे वही बात आ गई जो मैं बता रहा था, है ना। मुझे पता नहीं था ये कुछ ही श्लोकों बाद आने वाला है। तो श्रील वृंदावन दास ठाकुर भी कह रहे हैं कि हालांकि नित्यानंद प्रभु कैसे हैं, यद्यपि नित्यानंद धरे सर्वशक्ति, यद्यपि नित्यानंद प्रभु पूरे शक्ति धरते, ओमनी पोटेंट है, कुछ भी कर सकते हैं अपनी इच्छा मात्र से। तथापि करे करे न दिले ना विष्णु भक्ति, लेकिन फिर भी उन्होंने उस समय पे विष्णु भक्ति का दान नहीं दिया। यवे गौरा चंद्र प्रभु करीबे प्रकाश, जब महाप्रभु उस भक्ति का प्रकाश करेंगे, ताना से अज्ञाया भक्ति दाने रविलास, तो उनके ऑर्डर पे निताई फिर भक्ति का प्रकाश करना शुरू करेंगे, क्योंकि वो आदि गुरु है ना, वो भगवान है, पर वो सर्विटर फॉर्म में भगवान है ना। सेव्य भगवान तो कृष्ण है, श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है ना। तो जब तक वो नहीं बोलेंगे, तो इवन बलराम जी भी, है ना, कृष्ण की आज्ञा पालन करते थे, लक्ष्मण जी भी आज्ञा पालन करते थे, वो चाहे छोटे हो या बड़े हो, उन्हें किसी न किसी रूप में आज्ञा पालन करनी ही पड़ती है। बलराम रूप में ऐसे दिखाते थे कि कृष्ण को कई बार आज्ञा दे रहे, बट वहां पर भी जैसा कृष्ण कहते थे वैसा करते थे, है ना। मैंने सुना था कुछ गुरुजनों से कि जब कृष्ण बलराम मथुरा में थे कंस को मारने के बाद, तो बलराम जी बिल्कुल कृष्णा को कॉपी करते थे, है ना। अगर कृष्णा देव की मैया के पास जाके कुछ कहते थे, तो बलराम जी भी वसुदेव जी के पास जाके वही कॉपी पेस्ट कर देते थे। अगर कृष्णा बोलेंगे, और बलराम जी कुछ नहीं अपनी राय देते थे, कृष्णा ने अगर कहा कि हम वृंदावन वापस जाएंगे, तो बलराम जी भी हाँ वृंदावन वापस जाएंगे। और कृष्णा अगर बोले कि हम लोग अब कहीं और जाएंगे, तो बलराम जी भी, मतलब पूरे, तो इसलिए जो ऐसी चीजें होती थी, है ना, हमेशा बलराम जी पूरे अंदर से तो कृष्ण की आज्ञा मानते हैं। लीला के तौर पे वो बाहर से कई बार नीलमणि को डांटते हुए नजर आते हैं, है ना, और अपनी बात कहते हुए नजर आते हैं। एक बार बलराम जी ने ऐसा किया भी था, है ना, कि कृष्ण को बताया ही नहीं, उनकी बात ही नहीं मानी, काफी लंबी लीला है। तो लेकिन वो भी बलराम जी इसलिए करते हैं भगवान का रस वर्धन करने के लिए, नहीं तो कृष्णा बलराम भैया एक ही व्यक्ति है, कोई दो अलग अलग नहीं है ना। दो रूप धारण कर लेते हैं वो, पर एक ही है। तो इसलिए वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं, है ना। जैसे शरीर का ये हाथ इस दूसरे हाथ के अगेंस्ट नहीं जा सकता ना, आपस में थोड़ी ना लड़ोगे। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लड़ सकता है, लेकिन एक ही हाथ या फिर यही हाथ अपने आप से नहीं लड़ सकता ना। तो कृष्णा बलराम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट कैसे जाएंगे? तो बलराम जी तो वही करते हैं जो कृष्ण कहते हैं, निताई वही करेंगे तो महाप्रभु कहेंगे, है ना। तो क्योंकि ही इज द बेस्ट डिवोटीज अमॉन्ग ऑल। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु ने तब तक प्रचार नहीं किया जब तक महाप्रभु ने ऑर्डर नहीं देंगे। केहा के छू ना करे चैतन्य आज्ञा विने, है ना। तो भगवान महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के भक्त उनकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते। इहा ते अल्पता नहीं पाया प्रभु गणे, ना।
तो उनके इंस्ट्रक्शन के बिना वो कुछ नहीं करना चाहते और कुछ नहीं करना जानते। यहाँ पे कल्याण कल्पतरु से शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाशय का एक भजन पॉपट के अंदर कोट किया है, इसे मैं पढ़ूंगा थोड़ा सा यहाँ से। आमिता वैष्णव ए बुद्धि हईले, अच्छा ये वैष्णव सॉन्ग है ना। आमित वैष्णव ए बुद्धि हईले, आमानी न हवामी, प्रतिष्ठा सासी हृदय दूषिबे, हईबे निरयागामी। If I think I am a Vaishnava, I shall look forward to receiving respect from others, and if the desire for fame and reputation pollute my heart, I shall certainly go to hell. The eternally blissful form of knowledge, Sri Krishna Chaitanya, is the eternal worshipable Lord of the living entities, and to carry out his order with body, mind, and speech is real Vaishnava fame. This is pure transcendental spiritual identification. This position is most relishable and beyond the insignificant, partial, abominable nature of perishable matter. And becoming prominent or dominant in the material sense is actually abominable. Anxiety filled service and simply another way of describing one's insignificance. तो क्या कह रहे हैं? आमी द वैष्णव ए बुद्धि होइले, कि जो इस प्रकार मानते हैं कि मैं एक वैष्णव हूँ। जस्ट अ मिनट। हाँ, आमित वैष्णव ए बुद्धि हईले, जो इस प्रकार मानते हैं कि मैं एक वैष्णव हूँ। अमानी न हव आमी, है ना। तो इस प्रकार वो दूसरों से रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं। प्रतिष्ठा शासी हृदय दूषित, ये प्रतिष्ठा की अभिलाषा हृदय को दूषित कर देती है, और ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से नरक जाता है। जो ये सोचता है कि मैं एक वैष्णव हूँ और इस वजह से मुझे सम्मान करना चाहिए सबको, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम वैष्णव है, चलो इस्कॉन के लोग नहीं तो कम से कम मेरे घर वाले तो मेरा सम्मान करे। अरे वैष्णव हूँ मैं, वैष्णव, है ना, सबसे पहले मेरा ध्यान करो, है ना। कोई नहीं, अगर कोई आकर के मेरे चरण छू रहा है तो कोई नहीं, हरि नाम तो करता ही हूँ ना, वैष्णव तो हुई। आपको पता है चैतन्य महाप्रभु के अगर कोई चरण छूता था ना, महाप्रभु अपने कान पे हाथ रख के रोते रोते कहते थे विष्णु विष्णु विष्णु। महाप्रभु तो एक बार कौन भक्त थे, है ना, उन्होंने महाप्रभु के चरण पकड़ लिए थे, और महाप्रभु रोते रोते कहते कि तुमने मेरी भक्ति छीन ली मुझसे। साक्षात श्री भगवान भक्त वेश में कह रहे हैं कि तुमने मेरे चरण पकड़ करके मेरे से मेरी भक्ति ले ली, है ना। तो हम कैसे कह सकते हैं कि आमी तो वैष्णव, है ना। तो इसलिए यस, अद्वैत आचार्य, है ना। तो हम कैसे ये चीज़ कह सकते हैं? सो दैट्स वाई, है ना, वी हैव टू लर्न दिस पॉइंट कि अगर हम लोग ऐसे कहे कि मैं एक वैष्णव हूँ इसलिए सब लोग मेरा सम्मान करें, ये एक वैष्णव कभी नहीं सोचता। जो सचमुच में वैष्णव होगा वो सभी के आगे झुकेगा, है ना, कि मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए। और सबके आगे का मतलब है सिर्फ भक्त समाज में नहीं, अभक्त समाज में भी, है ना। तो वो किसी से मान सम्मान पाने की इच्छा नहीं रखता। कि अनंत की बा शिव आजादी देवता, चैतन्य अज्ञाय हरता कर करता पलायिता। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी, भगवान अनंत देव, शिव जी और जितने भी देवी देवता है, वो भगवान चैतन्य महाप्रभु से भयभीत होकर के उनके ऑर्डर मात्र से सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, है ना। सर्व ईश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छाया विश्वे सृजन संहार। तुम्हारा इच्छाया ब्रह्मा करे न सृजन। बल्कि यहाँ तक कहते हैं तुम्हारा इच्छाया विष्णु करे न पालन। तुम्हारा इच्छाया शिवा करे न संहार, और तुम्हारा इच्छाया माया सृजे कारागार। ब्रह्मा जी आपकी इच्छा से क्या कहते हैं सृजन करते हैं, और शिव जी आपकी कृपा से संहार करते हैं। विष्णु जी, हे कृष्ण, आपकी कृपा से पालन करते हैं, क्योंकि आप सर्वेश्वर है ना, सर्वेश ईश्वर है। तो आप ईश्वरों में भी ईश्वर है, इसलिए आप ही एकमात्र ईश्वर है ना। और आपकी शक्ति से ही, आपकी इच्छा से ही माया देवी कारागार यानी जेल का सृजन करती है ना। और
ऐसा भी ब्रह्म संहिता में और कई जगह पे वर्णन आता है कि इंद्रदेव वर्षा, है ना, ये सब जो भी करते हैं वो भगवान की शक्ति से भयभीत होकर के करते हैं, है ना, कि भगवान देख रहे। तो वो इस भयभीत होने के कारण सूर्य चंद्रमा अपने समय पर उगते हैं, अपने समय पर ढलते हैं, है ना, ऑर्बिट में रहते हैं, ये सब भगवान से डर के मारे। अच्छा, यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे जो शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद पोपट में कह रहे, द वर्ड अनंत रेफर्स टू विष्णु द मेंटेनर, है ना, क्योंकि वही मैं सोचा था कि ब्रह्मा शिव के बीच में ये क्यों लिखा है। तो यहाँ पे अनंत भगवान विष्णु को बोला है, अजा ब्रह्मा को, और शिव जी, है ना, हरा। तो यहाँ पे की अनंता की बा शिव अजादि देवता, अजा मतलब यहाँ पे ब्रह्मा जी, और ये विष्णु जी के लिए बोला है ना। इहाई ते ये पापी गण मने दुख पाया, वैष्णवेरा अदृश्य से पापी सर्वथाया। तो जो पापी लोग ये निताई कथा सुनना नहीं चाहते, ऐसे लोग वैष्णवों द्वारा देखने योग्य नहीं है। सॉरी, श्रील वृंदावन दास ठाकुर कह रहे, मैं नहीं कह रहा। साक्षात ही देखा सब ऐ त्रिभुवने, नित्यानंद द्वारे पाई लेना प्रेम धने। तो कहते हैं कि अपने आप से देख लीजिए कि नित्यानंद प्रभु ने इस संसार के लोगों को किस प्रकार प्रेम धन दे करके और उनका उद्धार कर दिया है ना, या उनको सिक्त कर दिया है कृष्ण प्रेम की बाढ़ में डुबा करके, है ना। प्रेमेर वन्य लोहिया निताई आइला गौड़ा देशे, है ना। चैतन्येर आदि भक्त नित्यानंद राय, चैतन्येर यश वैसे याहारा जी भाई। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के सबसे आदि भक्त है, सबसे निकटतम और सबसे प्रिय भक्त है। तो इसलिए जो अपने मुख से नित्यानंद प्रभु का नाम लेता है, जो हमेशा निताई का ही गुणगान करता है, चैतन्येर यश वैसे याहारा जी भाया, है ना। या नित्यानंद प्रभु आदि भक्त, सबसे आदि भक्तों में है ना, चैतन्य महाप्रभु के, जिनके हृदय में और जिनके जीवा से हमेशा महाप्रभु का ही गुणगान निकलता है। आहार निशा चैतन्य रा कथा प्रभु कहे, तारे भजीली से चैतन्य भक्ति है। तो दिन और रात नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, सिर्फ गौर गुणगान करते हैं, है ना। तो इसलिए जो नित्यानंद प्रभु को भजता है, आपने वो नित्यानंद अष्टकम सुना है, भजे नित्यानंदम, है ना। तो इसलिए जो नित्यानंद प्रभु को भजता है उसे निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु की कृपा और भक्ति प्राप्त होती है। आदि देव जय जय नित्यानंद राय, चैतन्य महिमा स्फुरे याहार कृपाए। तो इसलिए उन नित्यानंद प्रभु की जय जय हो, है ना, उन आदि देव श्री निताई की जय जय हो, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के फर्स्ट मैनिफेस्टेशन है ना, जिनकी कृपा से चैतन्य महाप्रभु की ग्लोरीज का प्रभाव या प्रचार होता है, गुणगान होता है। चैतन्य कृपाय हय नित्यानंदे रति, नित्यानंदे जानिले आपाद नहीं कटी। तो जो अगर कोई नित्यानंद प्रभु से आसक्त हो जाता है श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, तो वो नित्यानंद प्रभु को जान करके कभी उसके जीवन में कोई एडवर्सिटीज नहीं आएगी, है ना। देखिए, एडवर्सिटीज जब हम ना आने की बात करते हैं ना, तो ये शारीरिक स्तर की बात नहीं होती है, ये आत्मा के स्तर पे बात होती है। हमें लगता है जब हम ऐसा कह रहे हैं, कल कोई भक्त मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने तो सुना था कि हरिनाम करने के बाद जीवन बहुत अच्छा हो जाता है ना, मेरे जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ गई, है ना। एंड इवन कई बार तो भक्त कहते हैं कि मल्टीप्लाई हो गई, क्वाड्रपल हो गई, है ना। पहले प्रॉब्लम्स इतनी थी, अब 4 गुना इतनी बढ़ गई हरिनाम करने के बाद। ये क्या हुआ, भक्ति करने के बाद और प्रॉब्लम्स बढ़ गई। तो शारीरिक स्तर की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी ये थोड़ी ना कहा है भगवान ने, आत्मा के स्तर पे खत्म हो जाएगी। तो मैं भी कल भी यही कह रहा था, है ना, कि भगवान अगर किसी भक्त को वापस बुलाना चाहते हैं, है ना, अपने धाम, तो अब उसने इतने अनंत कोटि जन्मों में इतने सारे पाप कर रखे हैं, तो उसको भुगताना भी तो पड़ेगा ना पहले, उसको वापस निकालने से पहले, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि आप कभी कीचड़ में गिर गए, और छोटे बच्चे, जैसे मेरे साथ हुआ था एक बार, है ना, मैं एक बार कीचड़ में गिर गया था, और मैं जब घर आया तो पहले तो मेरी मम्मी ने मेरे को कूटा, है ना, फिर डांटा, मतलब ज़्यादा कूटा तो नहीं मैं, है ना, इतना कूटते नहीं थे, पर थोड़ा बहुत डांटा, है ना, मारा कि कर लाया गंदे कपड़े, है ना, हो गया, आ गए मजे, ज़्यादा भागने का शौक चढ़ रहा था। तो अब जब कीचड़ में गिर गए,
तो माता बिठा करके पनीर की सब्जी थोड़ी ना खिलाएगी, पहले वो आपको मारेगी, है ना? उसके बाद बोलेगी क्या करा ये, फिर बाथरूम में लेकर के जाएगी, है ना? फिर पहले पानी से धोएगी, है ना? और उसके बाद और सर वगैरह धो करके और पूरा रगड़ रगड़ के और कीचड़ निकालेगी, है ना? मेरी मम्मी चैट बॉक्स में लिख रही है मारा नहीं था। थोड़ा मसाला बना करके बोलना पड़ता है ना। तो पूरा अच्छे से रगड़-रगड़ के धोएगी ना। अब चाहे बच्चे को दर्द हो रहा हो, चाहे रो रहा हो, अब मम्मी गाली देते-देते एकदम रगड़-रगड़ के रो रही है कि पागल कहीं के, है ना? गिर गया कीचड़ में, गंदे कर लाया। अब चाहे बच्चा कितना भी रोए, पहले तो कीचड़ निकालेगी ना, उसको बिठा कर के खाना थोड़ी ना खिलाएगी, अच्छे से रगड़-रगड़ के साबुन से। अब सर में कीचड़ लगा था तो उस दिन 3 पैकेट शैम्पू लगाएगी, है ना? तो शैम्पू से अच्छे से रगड़-रगड़ के सर धोएगी। तो ऐसे ही भगवान करते हैं। अब भाई इतने अनंत कोटि जन्मों के हमारे संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है ना। 3 तरीके के कर्म होते हैं जो हमारे प्रारब्ध मतलब जो हमारे क्या कहते हैं कर्म बंधन होते हैं, उसमें 3 तरीके के होते हैं, है ना? एक जो इतने अनंत कोटि जन्मों से हमने संचित कर रखे हैं, एक जो इस जन्म में हमें भुगतने प्रारब्ध। तो अब इतने सारे प्रारब्ध भुगतने हैं तो भगवान चाहते हैं कि वो जल्दी खत्म हो, है ना? ऐसा कई भक्त बताते हैं। तो इस कारण से भी कभी-कभार ऐसा होता है। वैसे तो ये बहुत रेयर भक्तों के साथ होता है, बट इस कारण से भी ऐसा होता है कि भगवान उन प्रारब्धों को जल्दी-जल्दी निपटाना चाहते हैं ताकि हम जल्दी से शुद्ध होकर के उनके पास आ सकें। तो वो हमारी धुलाई कर रहे हैं, तो हम कितना भी चिल्लाएँ, कितना भी रोएँ, है ना? उसमें चाहे हमें अलग-अलग बीमारियाँ लग जाए शरीर में, तो भगवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि धुलाई करनी पड़ेगी। गलती हमने करी है तो धुलाई भी तो हमारी ही होगी ना, तो इसलिए भगवान धुलाई करते हैं। तो जैसे कई लोग कहते हैं कि इस्कॉन वाले वॉशिंग करते हैं, ब्रेन वॉशिंग। हाँ, ब्रेन वॉशिंग नहीं तुम्हारी भी वॉशिंग करेंगे, है ना? तो इसलिए नित्यानंद प्रभु पकड़-पकड़ करके अब जब धो रहे हैं तो इसलिए धुलाई तो करवानी पड़ेगी ना, है ना? चाहे हमारी बेइज़्ज़ती हो, चाहे समाज में हमें जूठे मारे, चाहे हमारे शरीर में बीमारियाँ लग जाए, है ना? तो जो हमें अवश्य रक्षी वे कृष्णा उनकी कृपा पर विश्वास होना चाहिए। तो उन्होंने ये कभी नहीं बोला कि मैं शरीर का ध्यान रखूँगा। टेम्परेरीली शरीर का ध्यान रख दिया, कल मर जाओगे फिर, है ना? ये कौन-सी बात होती है कि शरीर का ध्यान रख दिया तो जीवन अच्छा चल रहा है। नहीं, है ना? आत्मा की बात होती है कि भगवान आत्मा की रक्षा करते हैं, जीव आत्मा की नित्य रूप से रक्षा करते हैं, अवश्य रक्षी पे कृष्णा, है ना? तो ये मतलब नहीं है कि मटेरियल प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी, है ना? लेकिन हम उसके पीछे के सिद्धांत को नहीं जानते, हम समझते नहीं है कि इट इज़ गुड फॉर अस, हमारे अंदर क्या बुद्धि है, हमें क्या पता हमारे लिए क्या सही है? अब जैसे वो कीचड़ में गिर कर के आया था, उसे क्या पता कि उस बच्चे के लिए क्या सही है, लेकिन मम्मी को तो पता है ना, वो तो रगड़-रगड़ करके धोएगी। तो इसलिए जो नित्यानंद प्रभु के आसक्त हो जाता है महाप्रभु की कृपा के कारण, तो वो नित्यानंद प्रभु को जान करके और कभी भी किसी भी क्या कहते हैं दुःख दर्द पीड़ा में नहीं फँसता, है ना? संसारेरा पार हैया भक्तिरा सागरे, ये डूबी बेसे भाजुका नीताई चांदेरे। मैं ये नहीं कह रहा, चैट बॉक्स में पूछ रहे कि पांडवों की बॉडी को ही भगवान, अरे भैया सिर्फ एक ही बात थोड़ी ना है कि सिर्फ बॉडी को ही बचा रहे थे, और भी तो चीज़ें आप देखो ना। पहली बात तो वो क्षत्रिय थे, है ना? और कितनी सारी चीज़ें उसमें पीछे छुपी हुई है कि महाभारत पूरी की सिर्फ वो इसीलिए हुई थी क्या? और मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि बॉडी को बचाएँगे नहीं, और पांडव थे कौन आप ये भी तो सोचो। निश्चित रूप से बॉडी को बचाएँगे, इसलिए भक्त लोग ये सोचते हैं। अब दिक्कत सारी बात ये है ना प्रभु जी कि गलती हम लोगों ने करी और हम ब्लेम भी भगवान पर डालते हैं। आप एक बात बताओ, जब गलती हमने करी है तो भगवान उसको क्यों भुगतेंगे, है ना? इसलिए जो असली में भक्त होते हैं वो ये सोचते हैं कि मेरा तो अगर हाथ कट गया ना, तो मेरा तो गला कटना था, है ना? ये तो भगवान की कृपा है कि मेरा हाथ ही कटा है खाली, और अगर हाथ पे खरोंच लगी है तो सोचते हैं कि मेरा हाथ कटना था, ये तो कृपा है कि मेरे हाथ पे सिर्फ़ एक खरोंच लगी है ना? ऐसा भक्त लोग सोचते हैं। तो जब हमने गलती करी तो भुगतान तो करना ही पड़ेगा ना, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि भगवान उसको मिटा देंगे, है ना? मिटा सकते हैं, है ना? पूरे तरीके से, लेकिन उसके लिए आपको पूरी तरीके से आश्रित होना पड़ेगा। 100% कंप्लीट सरेंडर करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना, क्यों ऐसे क्यों मिटाएँगे? जब गलती हमने करी है तो वी हैव टू फेस इट, और हम क्यों उन्हें ब्लेम करें, है ना? जो गलती हमने करी है तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। केहा बोले नित्यानंद ये ना बलराम, केहा बोले चैतन्य रा बड़ा प्रिय धाम। तो कोई कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम है, तो कोई कहते हैं नित्यानंद प्रभु चैतन्य के बड़े प्रिय है, चैतन्य महाप्रभु के। कीबा यति नित्यानंद कीबा भक्त ज्ञानी, यारा ये नाम तो इच्छा ना बोला एकेनी, ये से के ने चैतन्य रा नित्यानंद कहे,
ये से के ने चैतन्य नित्यानंद नहे, तबु से ही पाद पद्मा रहु का हृदय। तो कोई नित्यानंद प्रभु को सन्यासी के रूप में, कोई ज्ञानी के रूप में, कोई भक्त के रूप में जान सकता है। वो जो कहना चाहे वो कह सकते हैं, है ना? तो शिला वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, लेकिन अगर नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के सबसे इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट भी होंगे ना, तो भी मैं सिर्फ नित्यानंद प्रभु का ही होकर के रहूंगा, है ना? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहता है। जैसे अमरेंद्र प्रभु जी एक बार एक बात कह रहे थे, है ना, कि अगर हमें पता चले कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली कृष्ण भगवान है, कहने के लिए जस्ट एक बात है कि अगर हमें पता चल जाए कि कृष्ण भगवान नहीं है, तो भी हम लोग सिर्फ भगवान कृष्ण के ही आसक्त होंगे, है ना? हालांकि मतलब क्या भाव समझे, है ना, इसके प्रति। ऑब्वियसली कृष्ण भगवान है, लेकिन कहने के लिए एक बात है ये, है ना, कि कृष्ण के प्रति प्रेम कैसा, कि अगर पता चले कि वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड नहीं है, तो भी उन्हीं के प्रति आसक्त है ना? अब कोई बोले तो फिर मैं गणेश जी के प्रति आसक्त हूँ, तो अब ये थोड़ा समझने वाली बात है कि हम इसको किस तरीके से समझे या देखें, है ना? तो एता परिहारे ओ ये पापी निंदा करे, तबेला थी मारो तारा शीरेरा ऊपरे। तो कहते इसलिए मैं उस व्यक्ति के सर पे लात मारूंगा जो नित्यानंद प्रभु के बारे में कुछ भी क्रिटिसाइज करने की कोशिश करता है ना? और ऐसे लात मार के वो उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी निताई भक्ति मिल जाएगी। जो नित्यानंद प्रभु के ऐसे डायरेक्ट डिसाइपल अगर शुद्ध भक्त किसी को लात मारेंगे, तो उनको निश्चित रूप से नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलेगी, है ना? नित्यानंद प्रभु भी ऐसी कृपा करते थे, है ना, चरण सर पे रख करके, या कौन चैतन्य लोका नित्यानंद प्रति, मंद बोले हे ना देखा से केवल स्तुति। अगर आपको कोई चैतन्य महाप्रभु का फॉलोवर या भक्त दिखे जो नित्यानंद प्रभु के बारे में कुछ भी उल्टा बोल रहा है, if you find any follower of Lord Chaitanya appear to say something bad about Nityananda, you should know for certain that what they said was actually glorification. No pure devotee of Gaura can criticize or tolerate criticism against Sri Nityanand Prabhu. If anyone thinks that the statements of Advait Prabhu towards Nityanand Prabhu were criticisms, that is simply his misunderstanding and offense. One should not lose faith in the lotus feet of Nityananda, who is the only shelter and goal of all living entities, by considering the so-called criticisms of Nityananda to be criticism when it is actually glorification of Nityananda. नित्य शुद्ध ज्ञानवंत वैष्णव सकल, तबे ये कलह देखा सब कुतूहल। तो वैष्णव शुद्ध ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। तो इसलिए अगर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब इसके ऊपर डिस्कशन करने का तो समय नहीं बचा, कि अगर दो शुद्ध भक्त महाभागवत भक्त किसी एक चीज के बीच में क्वारल करते हुए दिख रहे हैं ना, तो ये समझना चाहिए कि उनकी लीला है ना? तो ये उनके दिव्य जो एक्सचेंजेस है, ये उसका पार्ट है। तो हमें बीच में पढ़ करके नहीं दोस्त से देखना चाहिए कि ये सही है या ये सही है ना? तो वो इन दोनों के बीच में जो क्वारल्स हो रहे हैं ऐसे डिवाइन, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं ना शिला नित्यानंद प्रभु का भी अद्वैत आचार्य जी के साथ, तो वो सब डिवाइन है ना? वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट। इथे एक जने रहिया पक्ष यही, अन्य जने निंदा करे शया या यसे। अगर कोई एक वैष्णव की साइड लेकर के और दूसरे वैष्णव को उल्टा बोलता है, तो इसलिए निश्चित रूप से उनका विनाश होगा। तो जूनियर डिवोटीज को चाहिए कि अगर कोई ऐसे सीनियर डिवोटीज आपस में किसी स्पिरिचुअल बात को लेके कोई क्वारल कर रहे हैं, तो वो बीच में ना पड़े, उनको करने दे और किसी की साइड ना ले, है ना? एक्चुअली ऑल्सो अब ये एक एटिकेट भी, एक मर्यादा भी है ना, कि हमें किन्हीं भक्तों के बीच में कभी साइड नहीं लेनी चाहिए, है ना? खासकर वर्बली, है ना, कि हाँ हाँ आप सही कह रहे हो, है ना? तो ठीक नहीं है। नित्यानंद स्वरूपे से निंदा ना लाओ या ताना पथे था केले से गौर चंद्र पाया, है ना? क्योंकि क्या है कि वो दोनों तो बाद में लड़के अगर एक हो जाए, पर आपने तो बोल दिया उल्टा, है ना? आपने तो एक की साइड ले ली, तो अब आप गए, है ना? तो इसलिए बेटर है कि किसी के चक्कर में ना पड़े, जैसे वो अपने आप उसको देख लेंगे, है ना? तो जो भी नित्यानंद प्रभु को फॉलो करता है बिना उनकी निंदा करे, कोई उनके अंदर दोष ना देखते हुए, वो निश्चित रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करता है। हे न दीन हईबा की चैतन्य नित्यानंद, देखी वेष्टिता चतुर्दिके भक्त वृंदा,
तो कब वो दिन आएगा जब मैं चैतन्य महाप्रभु के दर्शन और नित्यानंद प्रभु के दर्शन उनके भक्तों की गोष्ठी में कर पाऊंगा, भक्तों के साथ उनके दर्शन कर पाऊंगा, या मतलब वो अपने पार्षदों सहित मुझे दर्शन देंगे। सर्वभावे स्वामी ये न हय नित्यानंद, तारा हैया भजी ये न प्रभु गौरचंद्र। तो मुझे, मैं चैतन्य महाप्रभु की सेवा करूं नित्यानंद प्रभु के इंस्ट्रक्शंस के साथ, है ना, उनकी उनके अंडर में रह के, जो कि मेरे इष्ट देव है ना, हर समय पे। नित्यानंद स्वरूपे स्थाने भागवत, जन्मे जन्मे परिबान ऐ अभिमत। तो मैं श्रीमद् भागवतम जन्म जन्मांतर पढ़ना चाहता हूँ नित्यानंद प्रभु के अंडर में, है ना। तो इसलिए जितने भी हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं वो भी इस भावना से कि हम, है ना, अपने इष्ट देव श्री नित्यानंद प्रभु के लिए पढ़ रहे हैं। मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि हम जो भी कर रहे हैं, हरिनाम ले रहे हैं, ग्रंथ अध्ययन कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, साक्षात भगवान के लिए तो कर रहे हैं, है ना, या इसलिए कर रहे हैं कि साधना कार्ड में भेजना है। किस लिए कर रहे हैं, है ना। आपने सोने से पहले रात को या मतलब कभी भी थोड़ा मोबाइल वगैरह थोड़ा साइड में रख करके एक चीज़, हमें मतलब मैं सभी को कह रहा हूँ, अपने आप को भी, है ना, कि हमें हर दिन एक बात सोचनी चाहिए थोड़ा विचार करके। और अब आप बोलेंगे कि ये कौन सी साधना है, श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में नहीं बताया क्या कि अतः कविर्न मासु, है ना, कि एक व्यक्ति जो कवि की तरह है, कवि मतलब वो सोचता है ना, विचार विमर्श करता है। तो ये विचार विमर्श करना चाहिए हमें कि हम लोग भक्ति में आए क्यों थे, है ना। अपने आप से पूछिए कि वाई यू ज्वाइंड इस्कॉन, है ना, या फिर आप निताई मर्सी में क्यों है, आप इस्कॉन में क्यों है, आपने शिला प्रभुपाद की शरण क्यों ग्रहण करी। अपने आप से पूछिए और फिर देखिए कि मैं जो पूरे दिन में कर रहा हूँ, क्या वो मैं उसी उद्देश्य के लिए कर रहा हूँ। क्या मैं इस्कॉन में इसलिए आया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ मज़े करूँ, है ना, या मैं इस्कॉन में सिर्फ इसलिए आया था कि मैं बस थोड़ी आदतें सुधार लूँ। नहीं ना, हम लोग अल्टीमेटली इस्कॉन में इसलिए आए हैं क्योंकि हमें कृष्ण प्रेम चाहिए। प्रेमाधन विना व्यर्थ, दरिद्र जीवन। प्रेम धन के बिना, श्रील गौर गोविंद महाराज के कहते हैं, जीवन व्यर्थ है। तो इसलिए अगर हम लोग जितनी भी चीजें कर रहे हैं वो कृष्ण के लिए ना करें तो फिर क्या क्या फायदा। है ना। तो इसलिए उस चेतना से करें कि हम उसको श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए, श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। जय जय महाप्रभु श्री गौरचंद्र, दिला ओ नीला ओ तुम्ही प्रभु नित्यानंदा। ये बहुत सुंदर श्लोक है ना, आप इसको कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जय जय महाप्रभु श्री गौरांग चंद्र, दिला ओ नीला ओ तुम्ही प्रभु नित्यानंदा। अभी कह रहे थे कि महाप्रभु मेरे प्रभु के प्रभु है, और अब कह रहे हैं कि हे श्री चैतन्य महाप्रभु, आपकी जय जय, है ना, आप ही मुझे नित्यानंद प्रभु का संग दिलाओ निलाओ, है ना। आपने मुझे दिया है, अच्छा कहते हैं कि दिलाओ नीलाओ, आपने पहले मुझे दिया और फिर मुझसे नित्यानंद प्रभु का संग ले लिया। हे महाप्रभु, आपने क्या किया। क्योंकि अगर कोई चीज़ हमें नहीं होती तो ठीक है, अब देखी ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। जैसे मान लो कि आपने कभी आईफ़ोन देखा ही नहीं है, आईफ़ोन कभी चलाया ही नहीं है, तो आपको क्या पता, है ना। लेकिन अब आईफ़ोन आ गया और अभी बस लेके जा ही रहे थे और कल चोरी हो गया, है ना। तो कितना दुःख होगा कि यार अभी तो 1.5 लाख का आईफ़ोन खरीदा था, चोरी हो गया यार, है ना। तो कितना बुरा लगेगा। तो अब ये तो आईफ़ोन तो कुछ भी नहीं है ना, नित्यानंद प्रभु। तो कहते हैं कि महाप्रभु आपने पहले मुझे निताई का संग दिया फिर मुझसे छीन लिया, है ना। ये कैसी बात हुई। तथापि ह ऐ कृपा कर महाशय, तोमाते ताहाते ये न चित्त वृत्ति रहे। लेकिन मैं फिर आप भी आपकी कृपा मांगता हूँ, जिससे मेरा हृदय जो है वो आप ही के और नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में हमेशा लगा रहे। तो मारा परम भक्त नित्यानंद राय, बिना तुम्ही दिले तारे केहा नहीं पाए। नित्यानंद प्रभु आपके परम भक्त है और उनको आपके सैंक्शन के बिना कोई पा नहीं सकता। कहीं पे कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु के सैंक्शन के बिना कोई महाप्रभु को नहीं पा सकता। अब यहाँ कह रहे हैं कि आपके सैंक्शन के बिना महाप्रभु कोई निताई को नहीं पा सकता, है ना। तो ये दोनों ही बातें सत्य हैं, है ना। नित्यानंद प्रभु के संग भी कोई शरण तब तक नहीं ग्रहण कर सकता जब तक महाप्रभु कृपा ना करे, है ना। तो निश्चित रूप से भगवान, है ना, ऐसी थोड़ी ना किसी को बलराम जी को दे देंगे, वो उनके करीबी है। तो वृंदावने आदि करी भ्रमे नित्यानंद, यावत न आपन प्रकाशे गौरचंद्र।
नित्यानंद स्वरूपेरा तीर्थ पर्यटन, ये इहा शुने तारे मिले प्रेमा धन। तो जो ये नित्यानंद प्रभु के तीर्थ गमन को या पर्यटन को सुनता है, उसे निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम धन मिलता है। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जाना, वृंदावन दासता छुपद योगे गाना। तो इधर हमारी बाल लीला का अध्याय समाप्त हुआ। समय ऑलरेडी एक्सटेंड हो गया है, तो माफ़ कीजिएगा। और बाकी मैं जैसे कल भी कह रहा था ना कि नित्यानंद प्रभु या बलराम जी का एक नाम है हलधर, है ना? तो इसलिए मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ आप सबको और खुद को भी कि अगर जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम खास करके, है ना, हमारी भक्ति में कोई भी बाधा आ रही है, हमारे शारीरिक अवस्था के वजह से या मानसिक अवस्था के वजह से, किसी भी कारण से, तो बलराम जी के पास जाएं। और ये पता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, शिला प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स को कहते थे कृष्ण बलराम मंदिर में, दैट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, गो टू बलराम एंड से डियर सर, दिस इज द प्रॉब्लम, है ना? एंड बलराम जी उसको सुधारेंगे, क्योंकि ही इज द टेम्पल कमांडर, ही इज द कमांडर ऑफ महाप्रभुज पार्टी, है ना? तो इसलिए, और नित्यानंद प्रभु का बलराम जी का नाम क्या है? हलधर, है ना? हल धारण करते हैं ना, तो हल मार के हमारे जीवनों का सारा हल कर सकते हैं वो। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करे, बलराम जी की शरण ग्रहण करे। ओके, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं होगा? है? बताइए हार्दिक मूली प्रभु जी, आपका नाम हार्दिक मूली है या हार्दिक मौलवी है? MOLL only presume. Hardik Moli. मूली, यस। बताइए मूली प्रभु जी। Prabhuji, like we are in a very fortunate period, right, Prabhuji? Fortunate age of Kali Yuga where Lord Nityananda and Lord Gauranga Mahaprabhu appeared. If we, by chance, like if we are not able to make this lifetime, then in the next lifetime, we may or we may not get this Lord Nityananda Mahaprabhu and Lord Gauranga Mahaprabhu says, like what we say, worship, right, Prabhuji? Because if we are developing some bhav, like if our Ishtadev is Nityananda or if Gauranga Mahaprabhu is for Ishtadeva, then if we are not able to make it this lifetime, then in next lifetime, if we are not appearing in Kali Yuga, then whom do we worship at that time? गुरु जी, जन्मे जन्मे प्रभु सही, है ना? तो जन्मे जन्मे गुरु सही, तो वैसे तो वो गुरुजनों के लिए कहते हैं, लेकिन जन्मे जन्मे प्रभु सही तो नित्यानंद प्रभु जन्म जन्म तक प्रभु है। तो वो महाप्रभु खुद व्यवस्था करेंगे कैसे ना कैसे करके। बाकी भक्त रूप में हमें तो यही विचार करना चाहिए, यही सोचना चाहिए कि क्यों ही मैं दूसरा जन्म लूँ, है ना? तो इसी जन्म में मैं चले जाऊँ। तो वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट अनदर बर्थ, है ना? और नेक्स्ट बर्थ और नेक्स्ट बर्थ्स, है ना? हमें दूसरे जन्मों के बारे में नहीं सोचना है, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करने के विषय में सोचना है। बट यस, है ना, तत्व की दृष्टि से देखें तो क्योंकि वो जन्म जन्मांतर तक हमारे प्रभु है, कभी बदलेंगे थोड़ी ना। तो इसलिए हमेशा भगवान उस चीज़ की व्यवस्था करेंगे, है ना, कि कैसे ना कैसे करके वो हमें अपनी याद दिलाएं और अपने, है ना, अपने भक्तों के संग में रखे, अगर हम चाहेंगे, है ना? देखिए, जहाँ राह चाहा है वहाँ राह है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर हम सचमुच में चाहते हैं कि हम निताई भक्तों के, गौर भक्तों के संग में ही रहें, तो भगवान व्यवस्था करेंगे। ओके। प्रभु जी सेम अगले जन्म में फिर निताई गौर ही मिलेंगे इष्ट रूप में? आप पहले भजन तो करो सही से, सुबह उठ करके ध्यान से, है ना, रोज रोज। तो मैंने कहा ना, अगर चाहा है तो वहाँ रहा भी है ना, भगवान खुद व्यवस्था करेंगे। Prabhuji, and one more thing is, Prabhuji, we are talking about Ishtadevata, right, Prabhuji? So we once you told that we have to pray so that our Ishtadevata will be revealed. So Prabhuji, this Ishtadevata is revealed or Ishtadeva When is I said developed? कि we have to pray that Ishta Dev will be revealed, I didn't say that. Like what we say, we have to pray to get to, like we have to pray that our Ishtadevata will be revealed. Like that's something. No, bro ji, है ना, when we do bhajan, automatically our attachment comes to one deity of Krishna, and one Swarup of Krishna. Like Hanuman ji is very much attached to only Ramachandra, ना, उनका और किसी से कोई लेना देना नहीं है। So similarly, when devotee do more and more bhajan, when he hears more and more,
So what happens is कि his attachment comes to one particular form of Krishna. So then he ऐसा नहीं है गौड़ीय संप्रदाय में, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो औरों के बारे में सुनता नहीं है, चर्चा नहीं करता। जैसे हमारे गुरुजन राम कथा भी बताते हैं, हम वो भी सुनते हैं, जगन्नाथ कथा बताते हैं, वो भी सुनते हैं, है ना? लेकिन ये बात तो है कि एक ही फॉर्म में कभी ना कभी तो अटैचमेंट होना ही चाहिए, है ना? बट दिस हैपेंस विद टाइम, है ना? और कई बार ऐसा भी होता है कि अभी भगवान का कोई फॉर्म अच्छा लग रहा है ना? और 6 महीने तक लग रहा है कि हो गया अब कोई और अच्छा लग रहा है। तो दैट ऑल्सो हैपेंस, दैट इज़ टोटली फाइन, बिकॉज़ वो सब कृष्णा ही है। बट येस, वन टाइम कम्स, है ना, व्हेन वी हैव टू, और से, है ना, ऑटोमेटिकली आवर माइंड गेट्स अटैच्ड टू वन पर्टिकुलर फॉर्म, एंड दैट हैपेंस विद लव एंड अफेक्शन। वो ऐसे मज़े मारने से नहीं होगा, है ना? अंडरस्टूड। Yes, yes, Prabhuji. बाकी अगर कुछ इधर-उधर रह गया हो, है ना, या कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ, है ना? तो मैं अभी जस्ट गुरुजनों के कहने पे और शिला प्रभुपाद की वाणी रिपीट कर रहा हूँ, तो उसमें थोड़ी इधर-उधर गलतियाँ, त्रुटियाँ हो सकती है। तो अगर कोई त्रुटि रह गई हो तत्व की दृष्टि से या रस की दृष्टि से, तो मुझे माफ़ कीजिएगा, है ना? हरे कृष्णा। तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, Krishna, Hare हरे Hare, राम Ram राम